नमस्कार मित्रों, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। देखिए, एक बात मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि अगर आपको देश के उत्थान से, देश की तरक्की से अगर मोदी की विजय दिखती है तो देश अपनी जगह पर है, मोदी अपनी जगह पर है। देश हमेशा रहेगा, मोदी या उनके पैरेलल नेता आते और जाते रहेंगे। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप देश विरोधी हैं तो आप हमारा चैनल छोड़ सकते हैं। मेरे घर का खर्चा इस चैनल से नहीं चलता है, ठीक है। देखिए, बात कर रहे हैं चंद्रयान 3 की, तो कितने पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कितने चांस हैं विक्रम लैंडर के चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्यों चुना गया है वैज्ञानिकों ने साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा का। तीसरी चीज़, कौन से ऐसे लोग हैं जो अपने वैज्ञानिकों की खोज और उनकी क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि उनका उपहास भी कर रहे हैं। चौथी, क्या होगा चंद्रयान 3 मिशन अगर सफल होगा तो क्या है 25x135। कौन सा समय सबसे महत्वपूर्ण होगा 23 अगस्त को सायंकाल में, और क्या अफवाह है या सच है 27 अगस्त के लिए जो कहा जा रहा है। आइए पहले बात कर लेते हैं नेगेटिव कि कौन लोग हैं। तो उनमें एक दक्षिण भारत के अभिनेता हैं प्रकाश राज, उन्होंने ट्विटर पर एक फ़ोटो डाली, आप देख लीजिए। मतलब इस प्रकार का ऐसा लगता है जैसे बुद्धि घास चरने चली गई है या बेच खाई है, भगवान जाने। अपने ही वैज्ञानिक, अपना ही देश तरक्की कर रहा है। अगर नहीं, मैंने आपसे बताया ना कितने चांसेस हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आप ये सोचिए कि अपना देश अगर आगे बढ़ रहा है तो भी दिक्कत। मतलब हर चीज़ में इनको मोदी ही दिखता है। कहीं ऐसा तो नहीं सपने में भी मोदी दिखता हो, मुझे तो भाई नहीं लगता है। जो वैज्ञानिकों की सफलता है उसका श्रेय मैं किसी नेता को नहीं दे सकता। वो वैज्ञानिकों की सफलता और विफलता वो वैज्ञानिकों की अपनी क्षमता है। देश एक दिन में नहीं बन गया है। ये लड़ाई भाभा जी, होमी भाभा, जहांगीर होमी भाभा, विक्रम साराभाई, अरे उन्हीं के नाम पर उसका नाम विक्रम लैंडर रखा गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने, इन सब की मेहनत है, तब आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं और तब आज हम ये दिन देखने जा रहे हैं। सोचिए आप अपने आप को कितना खुशनसीब मानेंगे कि आप अपनी आँखों से ये सब देख रहे होंगे कल। दूसरी बात कि कितने चांस हैं विक्रम लैंडर के चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के। भाइयों 10 लाख, अगर 10 लाख चांस बने तो उसमें 9,99,999 चांस ऐसे हैं कि विक्रम लैंडर जो है उसकी लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग होगी ही होगी। अब आप सोचिए क्या प्रोबेबिलिटी और जो ये मैथ लगाई है, ये चीज़ देखिए आप। मैंने आपसे और बताया था कि क्या है 25x135, 25 किलोमीटर इंटू 135 किलोमीटर। ये जो चांद की इलिप्टिकल ऑर्बिट में चंद्रयान जो ये विक्रम लैंडर घूम रहा है, इसकी सबसे कम दूरी जो है वो 25 किलोमीटर है चांद से, और जो सबसे अधिक दूरी है जब वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है वो 135 किलोमीटर है। फिर मैंने कहा था कि क्यों चुना है, दक्षिणी ध्रुव क्यों चुना। चीन ने उतारने की कोशिश की है, उसके अंदर जो भूमध्य रेखा है उसके करीब में ही उतारा है। पूरी तरीके से उसको दक्षिण ध्रुव नहीं कहा जा सकता है, वहाँ पर चीन भी सफल नहीं। पहला देश होगा विश्व का जो दक्षिणी ध्रुव पर अपनी सफल सॉफ्ट लैंडिंग करेगा चंद्रयान पर। अब इसी को क्यों चुना गया है, यहाँ पर चांसेस इस बात के भी हैं क्योंकि यहाँ पर एक वो मेयर और क्रेटर्स दो होते हैं। एक वो गड्ढे जो अपने आप बनते हैं, ठीक है, और एक वो गड्ढे जो किसी चीज़ के टकराने से या किसी चीज़ के गिरने से बन जाते हैं, उन्हें क्रेटर और मेयर कहते हैं, ठीक है। और वहाँ पर बर्फ़ मिलने के पूरे चांसेस हैं, कई प्रकार की गैसेस मिलने के
पूरे पूरे चांस है। अब आप ये सोचिए, अगर चंद्रमा पर कहीं बर्फ़ मिल जाती है तो इसका मतलब पानी है। पानी है तो पीने योग्य है कि नहीं है, और अगर वो पीने योग्य है तो अगर पानी है तो ऑक्सीजन भी होगी, यानी चंद्रमा पर जीवन की परिभाषा ही बदल जाएगी। वैसे परिभाषा तो मजाक में अगर कहें तो जो लोग, अगर चंद्रमा की अच्छी अच्छी फ़ोटो आई तो बड़ी अच्छी बात है, जो लोग अपनी बीवी को चांद से रोशन चेहरा, तेरा मुँह चांद जैसा है, और अगर कहीं विक्रम लैंडर रोवर ने चांद की उबड़ खाबड़ फ़ोटो भेज दी तो बीवियाँ बहुत मारेंगी। खैर ये तो मजाक की बात है। देखिए, अब ये है चांद्रयान 3 की मिशन की सफलता। अगर वो सफल होता है तो हमारी वैज्ञानिक क्षमता, हमारा जो स्पेस में महत्व है वो बढ़ेगा, हमारी बहुत सारी क्षमताएं बढ़ेंगी और बहुत सारे देश हमसे जुड़ेंगे। अरबों डॉलर का हमें फ़ायदा होगा और हम इस क्षेत्र में अग्रणी होंगे कि स्पेस में हमारा एक विशेष स्थान होगा। वैसे तो हम नंबर 1 में हैं जनसंख्या पर, कोई बात नहीं, लेकिन इस क्षेत्र में भी हम नंबर 1 पर आ जाएंगे और ऐसा करने वाले हम चौथे देश बनेंगे चंद्रमा पर उतरने वाले। लेकिन साउथ पोल पर उतरने वाले हम पहले देश बनेंगे। सबसे बड़ी गर्व की चीज़ ये है कि हम पहले देश होंगे, इसके ऊपर लिखा जाएगा प्रथम, फर्स्ट इंडियन फ्लैग होगा जो वहाँ चमकेगा। उसके बाद याद लोग पहले वाले को ही रखते हैं और पहले हम हैं, तो इसलिए। और जो मैं बात कर रहा था 27 अगस्त की, क्या अफवाह है, कई लोग बता रहे हैं कि 27, देखिए जो क्या कहना चाहिए उनको, जो अहमदाबाद इसरो के निदेशक हैं नितेश एम देसाई, उन्होंने कहा कि एक ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम 23 अगस्त को वहाँ पर कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, उसको स्पेस सही नहीं मिलता है या सॉफ्ट लैंडिंग हम वहाँ पर कराने में कुछ कमी दिखेगी, तो एक बैकअप प्लान के तौर पर उसको रखा गया है और कुछ नहीं है। प्रयास यही है, आप 100% यही मान के चलिए कि कल शाम को, पहले था समय 5:47, अब समय है 6:04। और एक चीज़ मैंने कहा था कि कौन सा समय बहुत महत्वपूर्ण होगा। 5:49 से लेकर के और 6:04 तक, ये 15 मिनट का समय जो है, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय होगा कल विक्रम लैंडर के लिए और हम देशवासियों के लिए। तो ईश्वर से प्रार्थना करें, आपका जो भी है, आप जिस पूजा पद्धति में भी विश्वास रखते हो, अपने अपने उनसे प्रार्थना कीजिए कि हमारे वैज्ञानिकों की जो ये मेहनत है, जो उन्होंने इतना लगन से, परिश्रम से कार्य किया है इतने वर्षों तक, वो सफल हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और आशा करता हूँ कि कल जब आपसे बात होगी तो इसी विषय पर होगी कि हम सफलता और उत्साह से भरे हुए होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।